आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हम 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो है ये। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, करते हैं शुरुआत। जैसा कि दोस्तों चित्र में दिखाया गया है, ये सिक्का ये क्या था? ये बराह सिक्का था जो विजयनगर साम्राज्य में चलता था। ठीक है, और दूसरा ये जो मंदिर आपको दिख रहा होगा, इस मंदिर का नाम है विट्ठल स्वामी का मंदिर या फिर विट्ठल मंदिर, जिसको कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, इसके जो पिलर्स जो दिख रहे हैं, अगर आप इसको नोक करेंगे तो यहाँ से संगीत की स्वर की आवाज़ निकलती है। ठीक है दोस्तों, किसकी आवाज़ निकलती है? संगीत के स्वर की आवाज़ निकलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि कृष्णदेव राय के किस मंदिर से संगीत के 7 स्वरों की आवाज़ निकलती है? तो हमारा राइट उत्तर होगा विट्ठल स्वामी का मंदिर, जो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हरियर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि जैसा कि हम सभी को पता है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जाते हैं तो उनको मुस्लिम बना दिया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद पुनः जब आते हैं तो उसके बाद फिर से स्वयं वो हिंदू धर्म को ग्रहण करते हैं। तो वही बात की गई थी, किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? विज्ञानेश्वर थे, तुकाराम थे, रामानुज थे या फिर विद्यारण्य थे? ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और हिंदू धर्म को अपनाया। अगला क्वेश्चन करते हैं, सालुब वंश का संस्थापक कौन था? जो सालुब वंश था उसका संस्थापक कौन था? देवराय था, नरसा नायक था, वीर नरसिंह था या नरसिंह था? ठीक है, तो कौन था? सालुब वंश का जो संस्थापक था कौन था? नरसिंह सालुब। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनके संस्थापक बहुत आते हैं। ठीक है, नरसिंह सालुब था सालुब वंश का। अगला क्वेश्चन करते हैं, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? ठीक है ना, सबसे बड़ा जो विभाजन था, प्रशासनिक विभाजन क्या था? राज्य था, मंडलम था, कोट्टम था या फिर नाडु था? तो क्या था सबसे बड़ा जो था विभाजन? मंडलम था। ठीक है, क्या था? मंडलम। ये ध्यान रखना, ये प्रशासन से संबंधित सारे क्वेश्चन होते हैं, अक्सर इस तरह एग्जाम में आते हैं कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? ऐसी कौन सी शैली थी जो विजयनगर शासन काल में जिसका आरंभ हुआ था? ठीक है ना, लेते हैं, मोहिनी अट्टम, यक्षगान, कृष्णाट्टम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो नृत्य शैली थी कौन सी थी? यक्षगान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि 4 राजवंशों ने शासन किया था। संगम थे, सुलभ थे, तुलुभ थे और आरवीडु थे। तो उसके अंदर तो वही पूछा गया है कि कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? सुलभ, तुलुभ, आरवीडु या फिर संगम? ठीक है, तो किससे था उनका संबंध? जो था तुलुभ वंश से उनका संबंध था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के बारे में विस्तृत विवरण दिया है? विस्तृत विवरण किसने दिया है? पहला ऑप्शन है अल्बेरूनी है, वास्को डिगामा है, नुनीज है, अल्बेरूनी है। ठीक है, विजयनगर के बाद अल्बेरूनी के बारे में हम बात करें थोड़ा सा, तो ये महमूद गजनबी के समकालीन है, आया था 11वीं सदी में, इन्होंने तहकीक हिंद की रचना की थी। ठीक है, वास्को डिगामा का अगर वर्णन करें 1498 में आए थे, ये कालीकट पहुँचे थे। ठीक है, नुनीज और अमीर खुसरो का तो संबंध हम सल्तनत काल में पढ़ते हैं, लेकिन साउथ इंडिया के बारे में जो विजयनगर था, जानकारी देने का जो हमें विवरण प्राप्त होता कौन देता है? नुनीज देता, ना कि अल्बेरूनी नहीं देता, वास्को डिगामा नहीं देता, ना ही अमीर खुसरो देता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्रम लगाइए। वही हम जो बता रहे थे, इनका जो शासन का क्रम था, 4 वंश थे, कौन कौन सा वंश आता है, उनका क्रम है ये। ठीक है, संगम, तुलुक या सालुब या फिर सुलुब आरबीडू। नेक्स्ट था संगम, सालुब, तुलुक, आरबीडू। नेक्स्ट था सालुब, संगम, तुलुक, आरबीडू। संगम, तुलुक, सुलुब, आरबीडू। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर कौन सा है? संगम, सालुब, तुलुक एंड आरबीडू इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का संबंध किससे था? वो तुलुक वंश से उनका संबंध था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किसने किया है? अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, मार्को पोलो या फिर निकोलो कॉन्टी। ठीक है, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले किसने किया है, तो सबसे पहले हमारा उत्तर होगा बारबोसा। ठीक है, अगर हमको 2 ऑप्शन मिलते तो फर्स्ट पे हम इसको रखते और सेकंड पे हम निकोलो कॉन्टी को रखते। ठीक है, तो हमारे दोनों ने किया था, बारबोसा ने भी किया था, निकोलो कॉन्टी ने भी किया था। लेकिन हमारे पास जब एक ऑप्शन होगा तो हम सबसे पहले बारबोसा को चुनेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सुमेलित नहीं है। ठीक है, गलत कौन सा है इसके अंदर? मार्को पोलो पांड राज्य में आया था, निकतिन बहमनी राज्य में आया था, निकोलो कॉन्टी राष्ट्रकूट वंश में आया था, या बारबोसा विजयनगर साम्राज्य में आया था। जैसा कि अभी हमने जस्ट आपको बताया कि बारबोसा ने विजयनगर में सती प्रथा का प्रचलन किया था। राइट उत्तर होगा मार्को पोलो पांड राज्य में आया था, ये भी हमको पता है। ठीक है, निकतिन जो रूसी था, रूसी व्यक्ति था, घोड़े का व्यापारी था, बहमनी राज्य में आया था, ये भी ठीक है। निकोलो कॉन्टी की अगर हम बात करें, जैसा कि अभी हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि निकोलो कॉन्टी ने भी विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन किया है, तो विजयनगर से इसका संबंध है, ना कि इसका और राष्ट्रकूट से कोई संबंध नहीं था। तो इसमें जो हमारा उत्तर निकलेगा गलत, निकोलो कॉन्टी का राष्ट्रकूट वंश के साथ कोई संबंध नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के शासनकाल में पुर्तगाल का जो यात्री नुनीज आया था, नुनीज जो आया था किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, लेते हैं। वीर नरसिंह, देवराय फर्स्ट, अच्युत देवराय या फिर सदाशिव। ठीक है, जो पुर्तगाली जो नुनीज आया था वो किसके शासनकाल में आया था? अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के तुरंत बाद विजयनगर की यात्रा की थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में युद्ध हुआ था। ठीक है, तालीकोटा के बारे में थोड़ा बता दें। 1565 में इसका युद्ध होता है। सदाशिव राय होता है इसका संचालक, लेकिन उसका मंत्री जो होता है राम राय के हाथ में सारी वास्तविक शक्तियां होती हैं, और युद्ध होता है बहमनी साम्राज्य की तरफ से बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा और अहमदनगर का होता है। बहुत ही घमासान युद्ध होता है और पूरा ही विजयनगर, जैसे कि हमने बताया था, तहस नहस हो जाता है। ठीक है, जब तहस नहस हो जाता है तो तालीकोटा का युद्ध हो जाता है। तो तालीकोटा युद्ध के बाद कौन आता है, वही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आता कौन है? नुनीज, पीटर मुंडी, सीजर फेडरिक या फिर अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए तालीकोटा के तुरंत युद्ध के बाद कौन आता है? सीजर फेडरिक आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बारन वरदाम्बिका पढ़ने की रचना की है? ये वरदाम्बिका जो पढ़ने जो पुस्तक है, किसने इसकी रचना की है? अल्लासी पैदन या अल्लासी पैडन्ना भी बोलते हैं इसको, गंगा देवी हो गई, कृष्ण देवराय हो गए, या तुलाम्बा देवी हो गई। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है वरदाम्बिका पढ़ने जो बहुत ही पुस्तक है, जो बहुत ही परीक्षाओं में आती है, बता नहीं सकते कितनी परीक्षाओं में आती है। इसका जो राइट उत्तर होगा तुलाम्बा देवी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव राय ने निम्नलिखित में से किसे व्यापार कर से मुक्त कर दिया था? जो सदाशिव राय थे, जितने भी ये वर्ग थे कार्य करने वाले, ठीक है, किसको टैक्स फ्री कर दिया था? ठीक है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता था। वही इसमें पूछा गया कौन था, किस धर्म के लोगों के लिए इसका व्यवसाय था? नाई था, स्वर्णकार था, लोहार था, या फिर सभी को? ठीक है, हमें पता होना चाहिए सदाशिव राय ने सिर्फ किसको
और नाई का जो संप्रदाय था उसको टैक्स फ्री कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के किस भूभाग को लेकर के लगातार झगड़े रहते थे? झगड़े रहने का कारण क्या था विजयनगर और बहमनी को लेकर के? ठीक है, लेते हैं पहला ऑप्शन, रायचूर दोआब, वारंगल, मदुरै या फिर मालाबार। ठीक है, विजयनगर और बहमनी राज्य का जो झगड़ा जो लगातार बना रहा था वो किसके लिए? रायचूर दोआब के लिए हमेशा झगड़ा इनका होता रहता था, क्योंकि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। जैसे उत्तर भारत में जो गंगा यमुना का दोआब था, इसी तरह ही दक्षिण भारत में विजयनगर में एक रायचूर दोआब था, ये बहुत ही उपजाऊ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का भू राजस्व विभाग जाना जाता था, विजयनगर साम्राज्य का भू राजस्व विभाग जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? मालखाना, संग्रहण, अथवन या फिर भंडार। ठीक है दोस्तों, तो भू राजस्व किस नाम से जाना जाता था विजयनगर का? अथवन, या फिर अठवन भी कहीं आ जाता है, तो उतना वो नहीं है, सिर्फ हमको शब्दों को पकड़ना होता है, अठवन या फिर अथवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? ये किसने कहा था कि राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर ही शासन करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, राम राय, कृष्णदेव राय, हरिहर या देवराय सेकंड। ठीक है, ये थॉट है, विचार था ये, तो किसका विचार था? कृष्ण देव राय का। ठीक है, जैसा कि ये कांस्य प्रतिमा भी है कृष्ण देव राय की, ये जो आपको दिख रहे होंगे जी, यही कृष्ण देव राय जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कृष्ण देव राय के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में वह महान था। ठीक है, अगला था विदेशी यात्री इब्न बतूता और निकोलो कॉन्टी उसके दरबार में आए थे। ठीक है, ठीक है ना। अगला था वह एक विद्वान शासक एवं कला एवं साहित्य का आश्रयदाता था। ठीक है, चौथा था उसने तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम सेना को पराजित किया, पराजित किया। ठीक है, ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसा कि हमको सभी को पता है कि विजयनगर शासक में महान था, ये भी ठीक है, महान था, सबसे महान में इसकी गिनती होती। विदेशी यात्री इब्न बतूता और निकोलो कॉन्टी उसके दरबार में आए थे, ये नहीं आए थे, क्योंकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसका कोई संबंध साउथ इंडिया से नहीं था। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। वह एक विद्वान शासक एवं कला एवं साहित्य का आश्रयदाता था, तो हमको पता है था। दूसरा था उसने तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त मुस्लिम सेना को पराजित किया था, हमने कहा नहीं। तालीकोटा के बारे में हमने किसको बताया था? सदाशिव राय था, उसका मंत्री, इसके हाथ में सारी शक्तियां थी। मंत्री कौन था? राम राय था। तो ठीक है, ये भी इसका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमारे उत्तर का सही नहीं तो कौन से होंगे? सेकंड एंड फोर्थ, और सेकंड एंड फोर्थ ये रहा। ठीक है जी, दूसरा और चौथा इसको निकाल लेंगे, बाकी हमारे सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने, सब फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, किसने मुस्लिम सेना को भर्ती करना प्रारंभ किया था? हरिहर फर्स्ट था, बुक्का फर्स्ट था, हरिहर सेकंड था या फिर देवराय सेकंड था? ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए किस शासक ने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया था, तो देवराय सेकंड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अश्व सेना के महत्व को पहचाना? घोड़े जो थे अश्व सेना, उसको पहचाना। फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे, जैसा कि आपको घोड़े के चित्र भी दिख रहे होंगे, बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे। किसने घोड़े खरीदे थे? ऑप्शन थे हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड एंड देवराय फर्स्ट। तो ठीक है, किसने बड़ी संख्या में फारस एवं अरब से घोड़े खरीदे थे? तो कौन था? देवराय फर्स्ट। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि अरब से घोड़े किसने खरीदे, मुस्लिम सेनाओं को भर्ती किसने किया, बस यही थोड़ा सा यहीं से क्वेश्चन बार बार आता भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
इतिहासकार शेवेल ने, एक इतिहासकार का नाम था शेवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी थी। वो किससे संबंधित थी, मतलब किस राज्य से संबंधित थी? जिक्र करते हैं मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य थे, मराठा साम्राज्य से, या फिर मौर्य साम्राज्य से। ठीक है दोस्तों, जो शेवेल ने जो पुस्तक लिखी थी फॉरगॉटन एम्पायर नामक, वो किससे संबंधित थी? विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, हमारा विजयनगर जैसा कि हमने बताया भी था, कंप्लीट करा दिया। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद।